हेलो डियर क्लास 10 स्टूडेंट। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर 2 फिजिक्स का चैप्टर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप जानिए एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपके सामने एक पिक्चर देखी। तो जैसे कोई रनिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं डिस्टेंस, मतलब वो दौड़ रहे हैं, मतलब दे आर रनिंग, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह आपके सामने आया टाइम, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इस पिक्चर में देखें लव, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि हम लव को मेजर नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर लव। ओके, तो अभी आपको एक बात समझ में, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, टाइम है। ओके, बट लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। चलिए अब जानते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम फोकस करते हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स में है। एक होती है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम। ओके, तो M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। Alright, in the same way CGS में C stand for centimeter, G stand for grams, S stand for second. Okay, MK सिस्टम को हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे MK सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, अगर पूरे ग्लोब में जाएंगे तो पीपल आर टॉकिंग इन SI यूनिट, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन करना ईजी रहे। ओके, तो जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, मास को मेजर कर रहे हैं केजी में, टाइम को कर रहे हैं सेकंड में। किसमें? MK सिस्टम में, स्टैंडर्ड में। CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर रहे हैं ग्राम्स में और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में। ओके, अब हम सबसे पहले जानते हैं कूलाम। ओके, कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं C से, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलाम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से और यूनिट को किससे डिनोट करते हैं? C से। ऑलराइट, सर कूलाम जो थे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलाम। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने की है, 2 लाइक पॉइंट चार्जेस। तो देखिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लिए। ऑलराइट, या 2 हमारे पास कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, दोनों लाइक है, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। और ऐसे पहले हम देखें दोनों ही पॉजिटिव है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम 2 लाइक पॉइंट चार्जेस को लेते हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब उन दोनों में चार्ज एकदम बराबर है। ऑलराइट, तो लेट्स से हमने कहा दोनों में मान लो 1 कूलाम और 1 कूलाम चार्ज है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या किया, इनको हमने प्लेस किया वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर वेयर कुछ नहीं है, एकदम वैक्यूम है। ओके, फिर हमने क्या नोटिस किया, और इन दोनों के बीच में जो चार्ज हमने लिए थे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रखे हमने? 1 मीटर रखे, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो हम क्या नोटिस करते हैं, बिकॉज दे आर लाइक चार्ज, दोनों एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऑलराइट, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल जो ये करेंगे, जिस फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, वो फोर्स का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ऑलराइट, सो ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलाम। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं हमने क्या रखा है, 2 चार्ज रखे हैं जो कि सेम चार्जेस हैं। मे बी यू कैन टेक पॉजिटिव, मे बी यू कैन टेक नेगेटिव। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और दोनों में चार्ज कितना है? 1 कूलाम का है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उनके बीच में लग रहा है, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन। ऑलराइट, सो द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक्चुअली चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये आपको याद रखने का जरूरत है। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो इसको हमने कैसे निकाला है? जैसे चार्ज का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकालते हैं। कैपिटल Q जो चार्ज है वो डिपेंड, उसका फॉर्मूला होता है Ne। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ चार्ज निकालें तो क्या होगा? Q/E। और अगर हम मानते हैं कि जो हमारा चार्ज है, ओके, उसका वैल्यू मान लिया हमने कहा कितना है? 1 कूलाम है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। ओके, तो हम क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और जब हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई यहाँ पे 0.625 × 10⁻19। ओके,
और जब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा, वही सेम जो मैंने कहा था कि एक फर्स्ट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो इसको हमने डिवाइड किया डेसिमल को एक आगे करने के लिए 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है और 10 से हमने डिवाइड किया है। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 6.25 और जो 10 से डिवाइड किया था 10⁻19 था, उससे 10 की वैल्यू कम हो जाएगी तो 10⁻18 आ गया। ऑलराइट, तो अब हमें एक बात पता लग गई यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम के अंदर वो कितने होते हैं 6.25 into 10⁻18। तो प्लीज कीप रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम जानते हैं वोल्ट। वोल्ट को हम कैपिटल वी से नोट करते हैं। वोल्ट किसकी यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, तो आपने ऐसे सिंबल भी देखे होंगे डेंजर के। तो वोल्ट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमारे वोल्टा साहब थे, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वोल्टेनिक सेल। ओके, अब अगर आप जरा डायग्राम को देखें तो देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है, ठीक है, एक प्लस है और एक हमारा माइनस है यहाँ पे। ऑलराइट, हमने कहा इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है तो उसको डेफिनेटली फ्लो होने के लिए वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। तो पोटेंशियल का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब उसको जितना अमाउंट ऑफ एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो मूवमेंट में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। द फॉर्मूला इज W upon Q, where W stand for work done and Q stand for charge. Alright, तो पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है? कूलम। तो हमें पता लग गया वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अब डेफिनेशन बन जाएगी। तो 1 वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? जब हमने 1 जूल का वर्क डन किया एक 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। ओके, लर्न द डेफिनेशन। ऑलराइट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हमें पता लग गया, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 जूल पर कूलम। तो जो इन्वर्स का साइन है उसका मतलब पर से मतलब है, उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। इसी तरह हमें 1 मिली वोल्ट होता है। 1 मिली वोल्ट का मतलब होता है 1/1000 वोल्ट, और जिसको अगर आप 10 की नोटेशन में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट। ओके, इसी तरह 1 किलो वोल्ट की बात करेंगे तो आएगा 10⁻³ वोल्ट, और इसी तरह 1 मेगा वोल्ट की बात करेंगे दैट इज 10⁻6 वोल्ट। कीप रिमेंबर 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, and 1 mega volt is equal to 10⁻6 volt. ओके, अब आते हैं एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। ओके, तो एम्पियर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इनको हमारे एम्पियर साहब ने दिया था, इनका नाम था सर आंद्रे मैरी एम्पियर। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, और टाइम लिया। तो हमने क्या था, जैसे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज रहता है, तो करंट का फॉर्मूला बनेगा I is equal to Q/T। ओके, I stand for electric current, Q stand for electric charge, T stand for time। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। ओके, अब नाउ इसको हमें डिफाइन करना है। तो अगर हम बोले 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर हम बोले 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो सेम वही है, अगर आपको डिफाइन करना है इसका डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में, तो 1 एम्पियर किसके बराबर है? जब 1 कूलम चार्ज होता है, फ्लो करता है, कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। अब सेम है 1 मिली एम्पियर की अगर आपको यूनिट निकालनी है तो दैट विल बी 10⁻³ एम्पियर। आपको मिली का मतलब समझ में आ गया, 10⁻³ अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथ दी फॉलोइंग। अब इनके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस और उनके यूनिट्स के बारे में बताया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है हमारे पास? एम्पियर। ओके, इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको अच्छे से मालूम है, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो प्लीज रिमेंबर द यूनिट फॉर
electric current is ampere, unit for electric charge is coulomb, and unit for potential difference is volt. Okay? अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अभी देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले अभी हमने फॉर्मूले जो पढ़े, तो करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो वहां से हमने क्यू का वैल्यू निकाला तो आई टी हो गया, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। वर्क डन का फॉर्मूला वी इंटू क्यू, वी में डब्ल्यू माने यहाँ पे वर्क डन है, वी माने पोटेंशियल, क्यू माने चार्ज, और इस तरह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्या है, एन ई। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा होल नंबर पे होते हैं। तो इनमें बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन को गिवन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा फॉर्मूले कौन से लगने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा करंट कितना दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर। ओके, टाइम आपको कितना दे रखा है 10 मिनट्स। तो देखिए मिनट्स में देखो तो उसको सेकंड्स में लेना है, तो आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए आपको माने 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट 600 सेकंड्स। ओके, अब नाउ फाइंड द फॉर्मूला। हमें निकालना है क्वेश्चन में चार्ज, तो वी नो द रिलेशन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू आई टी। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले का वैल्यू रखा, Q इक्वल टू आई टी है हमारे पास। ओके, तो करंट का वैल्यू 0.5 एंड टाइम हमें दे रखा था 600 सेकंड्स। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट इज 300 कूलम। आई होप आपको समझ आया होगा। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। How much work is done in moving a charge of magnitude 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें दो पोटेंशियल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन लिख लेते हैं। तो चार्ज में कितना दे रखा है 2 कूलम दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमें हायर से लोअर को माइनस करना पड़ेगा। तो हायर में 128 वोल्ट दे रखा था और लोअर में 118 दे रखा था। दोनों का डिफरेंस निकाला तो 10 वोल्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी हैव टू अप्लाई अ फार्मूला। वी आर लुकिंग फॉर वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, अभी आपको बताया था W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, V इंटू क्यू। ओके, तो V का वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो V आपको देगा कितना 10 वोल्ट निकला आपको पोटेंशियल डिफरेंस, और कूलम आपको 2 कूलम दे रखा था। इफ यू मल्टीप्लाइड इट सो यू विल गेट 20 जूल। तो आपको वर्क डन होता है जूल्स में होता है, तो 20 जूल। तो नाउ यू गॉट द आंसर। So the work done is 20 joule. Next question हमारे पास, calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge or show that 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10 to power 18 elementary charges. देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ ये बताना है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आप बाद में चल के इसका वैल्यू को याद भी कर लीजिएगा। तो आपको मालूम है जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ओके, चार्ज हमें कितना लेना है 1 कूलम लेना है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n का वैल्यू। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू n। इसका मतलब कि चार्ज होते हैं हमेशा कंप्लीटनेस में होते हैं। तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो n का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q अपॉन E बन जाएगा। Q का वैल्यू जो है हमें कितना दे रखा है 1 कूलम दे रखा, और E जो है डिनोमिनेटर में जाएगा इसके। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना दे रखा है हमारे पास 1.6 into 10 to power minus 19। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 6.25 into 10 to power 18। ओके, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6.25 into 10 to power 18। इसका मतलब ये है कि देखिए हमें मालूम है कि एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे चार्ज है वो कितना है 1.6 into 10 to power minus 19। अगर हम 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना बनेगा 1 कूलम। तो इन दोनों वैल्यूज को आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो अगर आप देखें सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो आपको चार्ज कितना गिवन है 2 कूलम गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपको 12 वोल्ट गिवन है। अब सिंपल है, यू नो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है V into Q। तो अब सिंपली सी बात क्या है कि हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा था 12 और चार्ज हमें दे रखा था 2 कूलम। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 24 जूल। तो द वर्क डन इज 24 जूल। दिस इज योर राइट आंसर। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? Okay,
तो क्वेश्चन को देखते हैं, चार्ज देखते हैं हमारे पास। तो हमारे देखा 1 कूलम हमें चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, एनर्जी की बात हो रही है तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन। तो नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज V Q, V का वैल्यू हमें मालूम है 6 वोल्ट, कूलम में मालूम है, तो इफ यू कैलकुलेट तो यू गेट द आंसर 6 जूल। सो द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज 6 जूल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन व्हिच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। ओके, तो क्वेश्चन को गिवन देखते हैं। करंट हमें कितना दे रखा है 5 एम्पीयर दे रखा है क्वेश्चन में। टाइम हमें कितना दे रखा है पर सेकंड लिखा है ना, तो 1 सेकंड हमें टाइम दे रखा है। तो अगर हम 400 में पता होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूले के लिए बात करें, फॉर्मूला होता है Q = IT। ओके, करंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I = क्या होता है Q/T, तो वहां से हमने Q का वैल्यू निकाल लिया। तो अब आपके पास जो Q का एक और फॉर्मूला होता है Q = NE भी होता है। ऑलराइट, अब क्योंकि दोनों ही चार्ज हैं तो दोनों वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, एम आई क्लियर विद यू? बिकॉज़ बोथ द चार्ज है तो इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया IT = NE। ऑलराइट, नाउ बोथ द वैल्यूज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा IT/E। अब वैल्यूज आप पुट कर लिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है करंट आपको गिवन है 5, टाइम आपको गिवन है 1 सेकंड, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका वैल्यू निकल के आता है 31.25 × 10⁻18। So electrons flowing per second is 31.25 × 10⁻18. This is your right answer. So the next question is an electric heater is connected to the 230 volt main supply. A current of 8 ampere flowing through the heater. Question first में how much charge flows around the circuit in each second. Second part is how much energy is transferred to the heater in each second. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन है 230 वोल्ट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। करंट कितनी देर के लिए बह रहा है 8 एम्पियर्स का जा रहा है हमारे पास, है ना। और टाइम की बात हो रही है, टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकंड के लिए है, क्योंकि इसमें पूछा ना ईच सेकंड, दैट्स व्हाई द टाइम में मेंशन ईच सेकंड। ओके, तो अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज हमें निकालना है, तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन। तो आपको फॉर्मूला मालूम है वर्क डन का, चार्ज का फॉर्मूला आपको मालूम है Q = क्या होता है IT होता है आपके पास, वर्क डन का फॉर्मूला VQ होता है। ओके, एम आई क्लियर विद एवरीवन? तो अब पहले पार्ट को देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज हमारा किसके बराबर होता है IT के बराबर होता है। I स्टैंड फॉर करंट, T स्टैंड फॉर टाइम। ओके, हमने इसका वैल्यू पुट किया, करंट हमें दे रखा था 8 एम्पीयर, टाइम हमें दे रखा था 1 सेकंड। तो हमें पहले चार्ज पता लग गया, चार्ज हमारा कितना आ गया 8 कूलम। तो चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, V × Q। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q यहाँ पे क्या होता है चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस में गिवन है 230 वोल्ट, चार्ज में हमने निकाला 8 कूलम। तो दोनों का वैल्यूज पुट किया, वैल्यू सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1840 जूल। तो दिस इज योर राइट आंसर। So now we understand part A, charge flowing around the circuit is 8 coulomb, and part B, energy transfer to the heater is 1840 joule. I hope आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही बेसिकली फॉर्मूले हैं, अभी मैंने बिल्कुल आपको बेसिक फॉर्मूले से बताया है। इस टॉपिक में आपने समझा कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, यूनिट्स जनरल जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, खासकर इसमें इंपॉर्टेंट है आपको यूनिट्स को समझ। चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Q = NE, इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो आपने देखा इनको रिलेशन को अच्छे से समझना है, यूनिट्स को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। ओके, और बेसिक पहले फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है वो हमने आज सीखा। और ये बड़ी बेसिक्स बातें होती हैं, आप इन बेसिक बात का ध्यान रखेंगे तो यू विल नोटिस दैट यू गेटिंग द कमांड ओवर फिजिक्स। ओके, तो वो आपको अच्छे से आएगी। बहुत ही आराम से अपने वीडियो देखने और इस सारे न्यूमेरिकल आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।